नमस्कार, मैं सुमन कुमारी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केटी एजुकेशन में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है और इसका यूज कहाँ है और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है। तो हम लोग आते हैं, देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रिक। देखेंगे, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रिक। ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजर। तीन साइड को मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। लिखेंगे, तीन साइड को मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। मेजर करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का काम क्या है? किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन निकालना। लिखेंगे, त्रिकोणमिति का काम किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके एंगल और साइड्स के बीच रिलेशन निकालना। उसके एंगल और साइड्स के बीच क्या निकालना? रिलेशन निकालना। के बीच रिलेशन निकालना। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो तीन शब्द से मिलकर बना, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रिक। ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री, गोनो मीन्स साइड, मेट्रिक मीन्स मेजर। यानी तीन साइड को मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का काम क्या है? किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके एंगल और साइड्स के बीच रिलेशन को निकालना। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है। हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का यूज क्या है? हम लोग पढ़ते क्यों है त्रिकोणमिति? तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी एवरेस्ट की ऊंचाई निकालनी हो तो क्या इसे इंची और टेप से माप कर निकाला जाएगा? नहीं, वहां पे क्या है? त्रिकोणमिति का यूज है। और मेजरमेंट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का जहां जहां यूज होगा वहां पे त्रिकोणमिति का यूज होगा। त्रिकोणमिति किस पे बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हम लोग अब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। देखेंगे, एबीसी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या माने? थीटा। ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कर्ण। ये क्या है? आधार यानी बेस। अब हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस किसको कहेंगे, परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे। तो जो थीटा के सामने वाला साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। बेस किसको कहेंगे? जिसपे 90 और थीटा दोनों उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। हाइपोटेनस किसको कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखते हैं। एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पहला वाला P/H। P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/H। और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/B। ये तीनों का इनवर्स क्या होता है? साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। लेकिन कॉसेक थीटा इक्वल टू
P बाई एच है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H बाई P। इसका ये इनवर्स हो गया। कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक। लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू B बाई एच है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, H बाई B। अब क्या है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, cot थीटा। लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई B है तो इसका इनवर्स B बाई P। ये क्या हुआ, 6 फॉर्मूला है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एच इंटू H बाई P। अब ये क्या होगा, कैंसिल होगा, H से H कैंसिल और P से P कैंसिल, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये क्या आया, फॉर्मूला। इसी तरह हम लोग देखेंगे, इसी तरह हम लोग तीनों फॉर्मूला के देखेंगे। साइन का इनवर्स क्या है, कॉस है, कॉस का इनवर्स क्या हो जाएगा, देखेंगे दूसरा कॉस का इनवर्स सेक है तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B बाई एच, B बाई एच इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या, H बाई B, H बाई B। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना है, 1। तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये क्या रहा, ये भी एक फॉर्मूला है। इस तरह अगला क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या है, P बाई B, P बाई B इंटू कॉट थीटा का वैल्यू, इसका इनवर्स हो जाएगा तो B बाई P। लिखेंगे B बाई P। ये क्या हो, कैंसिल हो गया, कितना आया, 1। तो लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये रहा फॉर्मूला। टोटल कितने फॉर्मूले हो गया, इधर टोटल 6 और ये 3, कितना हो गया, 9। tan थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या देखेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक क्या 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा। ये क्या हो जाएगा, P H और B। इससे हम लोग क्या लाएंगे, कुछ फॉर्मूला लाएंगे, देखेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ H स्क्वायर से डिवाइड करने पर, H स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। P स्क्वायर बाई H स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P बाई H का होल स्क्वायर प्लस B बाई H को क्या लिख सकते हैं, B बाई H का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक कितना हो गया, कैंसिल होकर 1। P बाई H को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। किसका फॉर्मूला है साइन थीटा का, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है, B बाई H कॉस थीटा का, और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या आया, प्रूफ हो गया। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, एक बार P स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक बार B स्क्वायर से। अगला देखते हैं हम लोग, लिखेंगे P
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। क्या पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी बाई पी किसका वैल्यू है, कॉट थीटा का, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बाई पी। एच बाई पी किसका हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच बाई पी। कॉट स्क्वायर थीटा क्या प्लस में इक्वल टू किस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है, फॉर्मूला प्रूफ होकर कॉसेक। तीसरा क्या करेंगे, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार पी स्क्वायर से, अब क्या करेंगे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पी बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई बी किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का, लिखेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक कितना हो गया, कैंसिल होकर 1 इक्वल टू एच बाई बी किसका वैल्यू हो जाएगा, बी बाई एच किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। एच बाई बी क्या है, सेक थीटा का, लिखेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है, फॉर्मूला प्रूफ होकर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग देखेंगे एंगल बेस्ड फॉर्मूला, लिखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, एंगल बेस्ड फॉर्मूला देखेंगे, लिखेंगे एक टेबल बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, टोटल 6 होते हैं। टेबल बनाएंगे, देखेंगे सबका वैल्यू निकालेंगे, sin 30, sin 0, sin 45, sin 60 और sin 90। इसी तरह 6 फॉर्म में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट सब फॉर्म में देखेंगे। तो इसको याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, एक आसान सा तरीका है, देखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। कितना लेंगे, 5 नंबर लेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करेंगे, इसके पीछे से 4 से डिवाइड सब में कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे, सबका वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 0 बाई समथिंग, 0 का रूट क्या हो जाएगा 0, 1/4 यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/2, इसका रूट स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/√2, कितना होगा √3/2, 4/4 कैंसिल होकर 1 का रूट कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, साइन में इस सबका वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 सबके सामने उतार
1/2, ये कितना हो गया 1/√2, √3/2 और ये 1। क्या आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना, कॉस का। लेकिन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, इसको इस तरह से निकालने का जरूरी नहीं है। क्या करेंगे, इधर से इसका वैल्यू उल्टा करके लिख देंगे। ये वाला वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये यहाँ पे, और इसका वैल्यू यहाँ पे, और ये 0। इसको उल्टा करके लिख दिए, किसका वैल्यू आ गया, कॉस का। अब क्या निकालना है, tan थीटा। लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा यानी 0/1 क्या हो गया 0। इसको निकालेंगे sin थीटा बाई cos थीटा यानी 1/√3। ये कितना हो गया 1, ये √3 और ये 1/0 इंफिनिटी, परिभाषित नहीं है। tan का निकल गया। अब क्या निकालेंगे, cot थीटा में क्या करेंगे, इसी तरह उल्टा करके वैल्यू लिख देंगे, यानी इंफिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1/√3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या निकालना, cosec थीटा। लिखेंगे cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec किसका इनवर्स होता है, साइन का, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cosec, यानी साइन का उल्टा वैल्यू हो जाएगा, तो 0 है, 0/1 क्या हो जाएगा 1/0 क्या हो जाएगा यहाँ पे इंफिनिटी, 1/0 यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो ये क्या हो गया 1/0 इंफिनिटी। अगला क्या हो जाएगा 1/2, कितना हो गया 2 पर चल जाएगा उलट कर, तो 2, ये कितना आ गया √2, ये 2/√3 और ये 1। अब क्या निकालना, sec थीटा। लिखेंगे sec थीटा का वैल्यू क्या है, sec थीटा किसका इनवर्स होता है, cos का, इसका उल्टा लिख देंगे, 1 है तो 1, √3/2 है तो कितना हो जाएगा 2/√3। अगला कितना 1/√2 तो कितना हो जाएगा √2 और ये 1/2 तो 2, ये 0, 1/0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है। इस तरह क्या हो गया, सबका फॉर्मूला कंप्लीट। इस तरह क्या हुआ, टेबल कंप्लीट हो गया। इसको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, बस ये एक लाइन याद होना चाहिए, सारा निकल जाएगा इसी के हेल्प से।